दोस्तों, आप तस्वीर में जिनको देख रहे हैं इनका नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाल बिहारी सिंह। बड़हारा विधानसभा के वर्तमान ये अभी विधायक हैं। इसके पहले कम से कम लगभग 5 से 6 बार विधायक रह चुके हैं बड़हारा विधानसभा के हैं। बाढ़ आई है और इनको अब लगा कि बाढ़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, जिसके वजह से ये अब थोड़ा सा क्षेत्र को भ्रमण करने के लिए निकलने की तैयारी में है। अभी देखिए इधर उधर देख रहे हैं, स्टीमर पर बैठे हैं और ग्रामीण लोग जो हैं वहीं पर पीछे साइड में आप देख सकते हैं ग्रामीण लोग दिखाई दे रहे हैं और ये ग्रामीण लोगों से कुछ बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ देख रहे हैं और उन लोगों से कुछ कह रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था। आशा देवी और उनके पति सुरेंद्र सिंह के बारे में कुछ ये जो कटाक्ष किए थे, उसके बाद पहले तो इनका बोला हुआ जो है वहाँ का बड़ा वायरल हुआ और उसके बाद सुरेंद्र सिंह का उधर से जो प्रतिक्रिया आया इनके ऊपर, वो भी बड़ा गजब का बयान था और वो भी सुर्खियों में एकदम सुरेंद्र सिंह भी बने रहे, चर्चा में एकदम बने रहे। लेकिन अब ये देखिए कुछ जयकारी मना रहे हैं और जयकारी मना के और स्टीमर पर बैठ के और क्षेत्र को भ्रमण करने के लिए निकल रहे हैं। इनके साथ देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वीडियो में, जरा आइए सुनते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ ये क्या कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए आप। थोड़ा सा मोबाइल सर, आप अभी बड़हारा विधानसभा बाढ़ निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं। हम दिन रात आप बड़हारा की सेवा में लगे रहते हैं। आप अभी बड़हारा की जनता को क्या कहना चाह रहे हैं? अभी अपने ब्लॉक में मैंने देखा कि चारा के लिए व्यवस्था किए हैं और चारा वितरण हो रहा है। आप आगे बताइए, आप अभी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब बाढ़ का समय होता है और इस बाढ़ को मैं विगत 47-48 वर्षों से मैं इसको झेल रहा हूँ जी। और गंगा नदी के किनारे हम हैं तो बाढ़ आना स्वाभाविक है। इस समय जो स्थिति है कुछ ज़्यादा भयावह हो गई। दोस्तों, यही शब्द इनका सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था, बाढ़ आना स्वाभाविक है। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए आप। वहाँ अभी जो पशु चारा की बात आपने कही, जी जी, सबसे ज़्यादा तकलीफ पशुओं को भी होती है जी और उनके लिए चारा की व्यवस्था जो है जी, वो नितांत आवश्यक है। जिलाधिकारी और निश्चित तौर पर वो चारा जो है बहुत जल्द लोगों के लिए अवेलेबल होगा। अभी भी चारा का वितरण हो रहा है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ बांध पर बहुत सारे लोग शरण लिए हुए हैं। बांध एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता है, वहाँ हम लोग शरण लिए हुए हैं। हमारे किसान भाई चाहे जो गांव के लोग हैं, तो उन लोगों को भी बरसात में जो कष्ट हो रहा है, कभी कभी पानी पड़ता है, कभी कभी तेज़ धूप हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी जो चिमकी जिसको बोलते हैं प्लास्टिक शीट्स, उसकी व्यवस्था हो गई है और वो प्लास्टिक शीट्स जो है वो बहुत जल्द लोगों को, मैं समझता हूँ कि कल से उन लोगों को वितरित किया जाएगा। और फूड पैकेट्स वगैरह की बात है तो जिलाधिकारी ने कहा है कि फूड पैकेट्स की तैयारी हो रही है और वो फूड पैकेट्स भी बांटने का काम बहुत जल्द होगा, जैसा मुझको जिलाधिकारी ने कहा। तो देखिए, ये तो झेलना है और हम झेलते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के निवासी अब अपना मकान आप देखिए यहाँ बना लिए हैं, जबकि जानते हुए कि पानी में हमको डूबना है, इस मकान को डूबना है, उनको नहीं डूबना है, इनके मकान को डूबना है। उस स्थिति में भी लोग कितना स्नेह रखते हैं अपने क्षेत्र से, कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन है। उन्होंने यहाँ मकान बनाया, कष्ट है, लेकिन हाँ, इस कष्ट को हम लोग झेलते हैं और इस कष्ट को हम लोग झेलते हैं। हमेशा के लिए ये बात होती है, लेकिन प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस समय सहायता पहुंचाई जाए। उसी सिलसिले में आज मैं निकला हूं, कई गांवों का दौरा करूंगा और लगातार जब से बाढ़ आई है तब से मैं लगातार इस स्थिति को देख रहा हूं। इसकी विविधता कब ज़्यादा होती है, कम होती है, क्या स्थिति बनती है, इसके संबंध में फ्लड कंट्रोल वगैरह से भी कंटिन्यूअस मेरी बात हो रही है और नज़र में रखे हुआ हूँ। और मुझको विश्वास है कि जो सहायता लोगों को मिलनी चाहिए वो बहुत जल्द है। कल आपने एक बागी पकड़ पंचायत में दरियापुर की एक कोई कमकर समाज से एक बच्ची डूब गई थी, उसने में भी आपने पोस्टमार्टम के लिए सीएस से बात किया था। आज भी बसंतपुर के हरेराम सिंह के पुत्र मुन्ना जी जो 25 वर्ष के लगभग उम्र में थे, वो भी आज बाढ़ में
डूबने से उनका में देहांत हो गया, वहाँ पे भी आपने आज जाकर मिला और कल भी अपने प्रतिनिधि को अपना भेजकर वहाँ पे भी पोस्टमार्टम करवाया। लोग बोल रहे हैं कि बढ़ारा में कुछ ऐसे नेता हैं कि जो विधायक जी को मतलब नहीं है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए बढ़ारा में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक अभियान छेड़े रहते हैं मेरे खिलाफ अपने स्वार्थ में। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं भी जब विपत्ति की स्थिति बनती है तो मैं कभी भी उससे अलग हटा हूँ। आपने जो अभी बात कही, यही नहीं, आप कोरोना के पीरियड को याद कीजिए कि हम अकेले व्यक्ति थे जनप्रतिनिधि जिसका फोन रात में 12 बजे 2 बजे 4 रात भर फोन मेरा खुला रहता था और लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, लोगों को सुविधा देना, लोगों के इलाज की व्यवस्था करना, मैं उस समय भी कंटिन्यूअस 24 घंटा करता था। अब ये बताइए कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है, तो ये मेरा पावन कर्तव्य बनता था कि मैं आकर के लोगों को देखूं, उनकी सेवा करूं और जो सुविधा मैं उनको दे सकता हूं उसमें उनको देने का प्रयास करूं। लेकिन यह क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा है, आपको यहाँ से लेकर के और आप चले जाइए मुफस्सिल एरिया तक, इधर आपको बभन गाँव, ऐसी बिंदगावा वगैरह जो गांव है, ऐसी महादेव चक समरिया वगैरह जो गांव है कोयलोर में, वहाँ तक, इधर आपको क्या कहते हैं कायमनगर के बगल के गांव तक, ज्ञानपुर तक, ये गंगा जी के पानी का फैलाव हो गया। लेकिन कहीं कोई दुर्घटना होती है तो मैं उसमें सचेत रहता हूँ और उसके लिए खड़ा होना मेरा कर्तव्य मैं करता हूँ। इसमें कहीं कोई मेहरबानी मेरी नहीं है, लोगों ने हमको इतने ऊंची जगह पर रखा है तो मेरा कर्तव्य बनता है, इसी के लिए मैं जुटा भी हूँ। सर, विरोधी आजकल बोल रहे हैं कि बांध के समस्या को लेकर जो नथुनाम टोला वाला बांध है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अभी हम बाढ़ हमारे यहाँ आया हुआ है, तो बाढ़ का पानी हमारे क्षेत्र में चारों तरफ फैला हुआ है। हमारा दिमाग अभी इस पर है कि कैसे बाढ़ से लोगों को बचाया जाए, कैसे यह व्यवस्था की जाए कि लोगों को सुविधा मिल सके। ये एक विकट स्थिति है और जहाँ तक बाढ़ के लिए कहीं पुलिस गेट लगाना है या कोई काम करना है तो तकनीकी तौर पर सरकार इसको देखेगी, इसका फैसला करेगी। जी, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं लोग, लेकिन जनता जानती है कि यहाँ पे एक बात सुन लीजिए, लोग कहने वाले बहुत तो नहीं है, कुछ लोग हैं वही जो आजकल अपने आप को समाज सेवी, तो वो बेचारे व्यथित इसलिए हैं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह 7 बार 8 बार चुनाव जीते, क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों को इज्जत देते हैं, लोगों के साथ लगे रहते हैं तो चुनाव जीते। अब कुछ लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से राघवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली जाए कि लोग नाराज हो जाएं, इनको वोट नहीं दे, फलना नहीं कर। फैसला तो जनता करेगी ना। बिल्कुल। कि जो लोग लगे हुए हैं कि हाँ हमें भी हम जन्म लिए हैं, काजल का टीका हमको भी लग जाए, तो भैया अपना टीका लगवाने का प्रयास करें। राघवेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत करने से यदि उनको कोई लाभ मिलता है तो वो भी करें। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा और न मैं किसी अभी आप कहाँ घूमने के तैयारी में सर? देखिए पहले दिन मैं आया तो केशवपुर से लेकर के और एकौना से लेकर के आप बबुरा तक, बिनगावा तक मैंने दौरा किया। अभी मैं निकला हूँ तो प्रयास ये है कि बखोरापुर से लेके नकनाम टोला से लेके और मऊदही तक, वहाँ एक दुर्घटना हुई थी, वहाँ हम सबसे पहले जाएंगे। उस परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध आज का नहीं है, बाबूजी के समय का है, मैं किन्हीं कारणों से जा नहीं पाया था, तो मैं उस परिवार से भी मिलूँगा और साथ में गांव के लोगों से भी मिल करके और उनको क्या चाहिए, क्या सहायता करनी है, इसको विचार करेंगे। अभी आप